हेलो एवरीबॉडी। आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दिल्ली की सड़कों पे। सो हाय, आई एम मनीषा एंड दिस इज़ माय फ्रेंड। सो हम लोग निकल रहे हैं हमारी न्यू ट्रिप पे। तो उसके लिए मैंने ब्लॉग की सीरीज़ स्टार्ट करी है। ट्रिप कहाँ की है, कैसी है, क्या है, वो मैं पूरे ब्लॉग्स में आपको दिखाने वाली हूँ। कहाँ की है ये तो इस ब्लॉग के एंड तक पता चल जाएगा आपको। सो ये है हमारा रूट T3 दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए दिल्ली एयरपोर्ट। सो यहाँ पहुँच के हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि फाइनली हम लोग हमारी ट्रिप पे जा रहे थे। एंड भाटी साहब एज़ ऑलवेज लगेज उठा रहे हैं, कह रहे हैं तुम बस फ्री रहो, मस्त रहो, घूमो फिरो, ब्लॉग्स लो, फ़ोटोज़ लो। सो द फर्स्ट स्टेप वॉज कि हमने एंटर किया। एंटर के बाद जो पहला स्टेप रहता है वो रहता है चेक इन बैगेज का। तो बैगेज चेक इन करके हमने हमारे बोर्डिंग पासेस ले लिए और इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए हमको इमिग्रेशन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग निकल गए इमिग्रेशन के लिए, जहाँ पे लाइंस लंबी थी बट थोड़ा आजकल दिल्ली एयरपोर्ट फास्ट हो चुका है। तो पहले चेक इन बैगेज किया, फिर इमिग्रेशन की लाइन में आ गए एंड उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन करके हमने हमारा सारा काम कंप्लीट कर लिया था। फिर हम लोग फ्री हो गए थे और हमने सोचा थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया एयरपोर्ट पे। बट हम लोग यहाँ से कुछ नहीं लेने वाले थे क्योंकि आगे सफ़र लंबा था और वहाँ पे हमको बहुत शॉपिंग करनी थी। तो जस्ट हमने एक्सप्लोर किया, कुछ अच्छा हो तो वो करके फिर हम लोग आ गए थे लॉन्च में। यस, एयरपोर्ट लॉन्च में, जहाँ इतनी लंबी लाइन नहीं थी पर हमने कहा रिलैक्स करने के लिए बेस्ट रहेगा लॉन्च, क्योंकि अभी टाइम था हमारी बोर्डिंग टाइम में। तो हमने पहले थोड़ी देर रिलैक्स किया क्योंकि हम थोड़ा तो हैक्टिक हो ही जाता है कि भाई इमिग्रेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो करके हम लोग आ गए थे लॉन्च में। फिर हमने बहुत कुछ खाया और लॉन्च से खा पी के फ्री होके हम लोग निकल चुके थे बोर्डिंग के लिए। तो यस, हम लोग जा रहे हैं कैथे पैसिफिक फ़्लाइट में, जो कि आती है 3rd नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आई गेस कतर एयरवेज है एंड सेकंड पे सिंगापुर एयरलाइंस, जिस पे भी हम लोग बैठ चुके हैं। एंड थर्ड वन भी डन है, कैथे पैसिफिक, जो कि कंफर्ट और बहुत अच्छी है। तो कुछ लोग कॉफ़ी ले रहे थे, कुछ लोग क्या, तो सब जने सेटल हो रहे थे। तो मैं बैठे बैठे सोचा एयरपोर्ट दिखा दूँ आपको। फाइनली फिर हम लोग बोर्डिंग करके फ़्लाइट में बैठ चुके थे। एंड अब उस इतनी फ़्लाइटों में ट्रैवल कर लिया है कि विंडो सीट से थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो हमने प्रेफर किया कि हम चारों साथ में एक कंफर्टेबल सीट पे बैठे। फिर फ़्लाइट टेक ऑफ होने के बाद हमको खाना मिला। खाना मिलने के बाद हम लोगों ने थोड़ा मूवी देखा एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए थे हांगकांग एयरपोर्ट। आप देख सकते हैं हांगकांग एयरपोर्ट पे 530 टर्मिनल्स थे, 530 गेट्स थे आई मीन। और मुझे एक कुछ गेट से दूसरे गेट तक जाने के लिए यहाँ पे ट्रेन्स तक थी। हमारी कुछ ट्रेन जो फ़्लाइट थी, बोर्डिंग जो प्लेटफॉर्म था वो कुछ 200 समथिंग था। तो उसके लिए हमें ट्रेन में जाना पड़ा था लिटरली। हांगकांग एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। सो फाइनली ट्रेन ली, एलिवेटर एस्केलेटर सब लेके हम लोग हमारे बोर्डिंग का जो गेट था वहाँ पहुँच चुके थे। एंड ये खड़ी हमारी फ़्लाइट जो रेडी हो रही थी लगेजेस एंड ऑल के साथ। फिर हमने फाइनली बोर्डिंग करी। यहाँ पे कुछ 2 घंटे का लेओवर था हमारा, वो कंप्लीट करके हम लोगों ने बोर्डिंग करी। एंड फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। येस, वी आर इन जापान। सो ये वी आर इन जापान। सो जापान में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अच्छा था, क्या देखने लायक नहीं था, क्या क्या खाया, क्या नहीं खाया, वो सब देखने के लिए स्टे ट्यून टू माई ब्लॉग। सो बाय बाय फॉर दिस।